पार्टी इंस्पेक्शन इन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, ये बात बहुत बार शायद सुनी होगी आपने कि इंस्पेक्शन होता है, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट इंस्पेक्शन लगता है, कब लगता है, इंस्पेक्शन के टाइप क्या होते हैं, कंट्री स्पेसिफिक कोई इंस्पेक्शन होता है क्या. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई. बिकॉज अगर आपको ये बात पता नहीं होगी, then yes, definitely you can attract the penalties from that custom, from that country or anyone. So इसीलिए वो जानना बहुत important है. Hi दोस्तों, I'm KD Sushma. I'm author, trainer, exporter and business coach. And yes, I'm working on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025. So अगर आपने आज तक वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है KD Sushma के, अभी करिए. वहां पे प्रेस बेल आइकॉन का बटन भी होगा, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना, तो जितने भी मैं हर दिन वीडियो अपलोड करती हूँ, दैट नोटिफिकेशंस विल कम टू यू. एंड यस, शेयर दिस वीडियो, like this video, and yes, definitely we will work together how we can become an exporter. और अगर आप सच में एक्सपोर्ट मिशन को कनेक्ट होना चाहते हो तो जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम एक्सपोर्टर. So hashtag I am exporter, and yes, definitely I will give you one bonus for you if you comment on the comment box. So रही बात इंस्पेक्शन की, तो अगर आपको इंस्पेक्शन में समझना होगा तो पहले ये जानने की जरूरत है कि कौन कौन से टाइप के इंस्पेक्शंस होते हैं. सो देयर आर मेजॉरिटी 2 टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शंस आते हैं. वन इज कंट्री स्पेसिफिक होता है एंड द सेकंड इज कस्टमर स्पेसिफिक होता है. सो वी विल सी वन बाय वन. सो वन इज कस्टमर स्पेसिफिक, कि लाइक अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ और मुझे अगर किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करना है, तो चाहे कि मेरा इंपोर्टर यूएसए में बैठा होगा, मलेशिया में होगा, अफ्रीका में होगा, एशियन कंट्रीज में भी हो सकता है, तो वहां पे उसको ये अंदाजा नहीं है या फिर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, या फिर वो जो भी धंधा करता है वो ऐसे ही तरीके से करता है कि वो जो भी मटेरियल उसके पास आएगा वो पहले टेस्टेड होके आना चाहिए और इंस्पेक्ट होके ही आना चाहिए. तो इस केस में वो आपको अपफ्रंट कहेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इंस्पेक्शन के बिना मेरे कंट्री में नहीं आ सकता या फिर मुझे अलाउड नहीं है. सो इन दैट केस आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा. सो हो सकता है कभी कभी वो मैन्युफैक्चरर को ही बोलेगा कि आप ही इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट करके भेजो. दैट इज बिटवीन नाउ बायर एंड सेलर, आपके इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच की बात है. उसके लिए कोई चीज मैंडेटरी नहीं है कि इसमें ऐसे ही होना चाहिए कि थर्ड पार्टी आनी चाहिए या आप ही करना चाहिए. बायर आपका जैसे कहेगा वैसे आपको करना पड़ेगा, या फिर आप दोनों में टर्म्स एंड कंडीशन क्या साइन हुई है उसके हिसाब से करना पड़ेगा. एंड द सेकंड इज लाइक अगर बायर ने कहा कि नहीं, थर्ड पार्टी को ही इंस्पेक्शन करके ही वो मटेरियल आपको भेजना पड़ेगा या शिपमेंट करनी पड़ेगी, देन यू नीड टू हायर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसीज और उनके थ्रू वो इंस्पेक्शन करके उसका रिपोर्ट उसको भेजा जाएगा. एंड वंस ही अप्रूव्ड, योर शिपमेंट विल बी एक्सपोर्टेड. सो दिस इज अबाउट द कस्टमर स्पेसिफिक इंस्पेक्शन. सो कभी भी जब भी आप इंक्वायरी को रिप्लाई करते हो विद द कोटेशन, हमेशा ये क्लियर करके रखना कि वो कस्टमर स्पेसिफिक इंस्पेक्शन भी उस कस्टमर को चाहिए या नहीं. ओके. एंड द सेकंड इज लाइक कंट्री स्पेसिफिक इंस्पेक्शन. हो सकता है कि आपके कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट है, आप दोनों की बहुत अच्छी जमी है, उसको कोई मतलब वैसे नहीं चाहिए कि किसी ने इंस्पेक्ट करके ही भेजो, लेकिन वो जिस कंट्री में बैठा है उस कंट्री की वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जो भी गुड्स उसके कंट्री में आएंगे वो गुड्स इंस्पेक्शन होने के बाद ही आ सकते हैं. एंड इन दैट अगर आई विल गिव यू एग्जांपल, अफ्रीका हैविंग लाइक दिस क्राइटेरिया. सो अफ्रीका के मेजॉरिटी कंट्रीज में ये क्राइटेरिया अप्लाई किया जाता है, लाइक नाइजीरिया, टांजानिया, घाना हो, लेकिन हर प्रोडक्ट का क्राइटेरिया अलग होता है. सो आई हैव एक्सपोर्टेड इंजीनियरिंग गुड्स टू अफ्रीका. सो मेजॉरिटी केसेस में मैंने मतलब वो इंस्पेक्शन हमने करके ही भेजे हैं, बिकॉज हमारे कस्टमर की हमारे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती थी कि लाइक इंजीनियरिंग गुड्स अगर हम टांजानिया को भेज रहे, नाइजीरिया को भेज रहे, तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करके ही भेजना पड़ेगा. एंड वी नीड टू अटैच दैट सर्टिफिकेट विद दैट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स, और तभी जाके वो बंदा वहां पे कस्टम क्लियर कर सकता है. So this is also one of the mandatory thing you need to consider before entering in the export import business or transactions, कि ताकि इंस्पेक्शन के मामले में अगर आप गड़बड़ कर दे या फिर नहीं किया या फिर आपको पता ही नहीं था तो बहुत बड़ी पेनल्टीज आपको पे करनी हो सकती है. क्योंकि नाइजीरिया या अफ्रीकन कंट्रीज या अदर कंट्रीज में जहां पे कंट्री स्पेसिफिक इंस्पेक्शन मैंडेटरी जाता है, उस कंट्री में अगर आपने गुड्स विदाउट इंस्पेक्शन भेज दिए, yes definitely your importer can't clear the cargo. And that is why it is mostly needed. So please be careful in that. Please take care of that. And yes, definitely you can like export the goods without any hassle. अभी उसके आगे बात है कि ये दोनों तो हमें समझ में आया. हो सकता है कि कभी कभी किसी केसेस में दोनों भी एप्लीकेबल नहीं होंगे.
ऐसे बहुत सारे कंसाइनमेंट्स मैंने किए हैं, एक्सपोर्ट भी किया है, जहाँ पे कस्टमर या थर्ड कंट्री दोनों के नॉर्म्स भी एप्लीकेबल नहीं है, इंस्पेक्शन नहीं लगा और मैंने ऐसे ही भेज दिया। कभी कभी कस्टमर स्पेसिफिक इंस्पेक्शन लगा, कभी कभी कंट्री स्पेसिफिक इंस्पेक्शन लगा, और कभी कभी दोनों भी लग सकते हैं। सो इट इज अबाउट द डिफरेंट क्राइटेरिया एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट यू ऑल पीपल प्लीज बी ऑन द ग्राउंड, लर्न द कंसेप्ट ऑफ द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस। इट इज नॉट अबाउट कि मुझे बहुत कुछ पता है या मुझे सब पता है। इस सब पता है से कुछ काम नहीं हो सकता। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि शायद आप वो छूट जाती है और उसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस भी क्रिएट होते हैं। उसके बाद आता है कि लाइक कौन सा भी इंस्पेक्शन हो, लेकिन चार्जेस कौन बेयर करेगा उसकी भी क्लैरिटी पहले ही रखो उस ट्रांजैक्शन में, ताकि फिर वो उसका लोड आपके ऊपर ना आए या फिर आपके मार्जिन वहां से चले ना जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंस्पेक्शन। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कंट्री स्पेसिफिक इंस्पेक्शन के लिए आपको मैंडेटरी उन्होंने जो अथोराइज एजेंसीज रखी है उनके थ्रू ही करना पड़ता है। आप किसी भी एजेंसी के पास जाके वो इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। ओके, सो वो ऐसे भी इंस्पेक्शन एजेंसीज है, यू कैन गो विद देम एंड देन यू कैन डू द इंस्पेक्शन एंड देन यू कैन डू द शिपमेंट ऑल्सो। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, कौन करता है, ये सब आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। Do the costing very well, understand the concept, and yes, definitely you can start your export import journey. Because it is not a rocket science, everyone can do that, and I know that if I can do, you also can do that. So if you want to learn more about the export import business, yes, you can visit to www.kdsushma.com. We are uploaded many courses on that. You can just go through that. और वो भी काम हो सकता है। If you want to learn more about the export import business, you can join my free webinar, that is www.kdsushma.com/book-now. And yes, last but not the least, comment in the comment box what are the problems you are facing. I'm there to help you in this journey. So just take action. Jai Hind.